धर्म और आस्था की संगम नगरी प्रयागराज में रविवार को महिलाओं ने हरितालिका तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। डायनामिक डिवास क्लब की ओर से आयोजित हरितालिका महोत्सव में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं से जुड़े इस खास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मेयर भी महिलाओं के साथ संगीत पर थिरकती नजर आईं। इस कार्यक्रम में ब्रेन विद ब्यूटी कॉन्टेस्ट का भी आयोजन किया गया, जिसमें आमतौर पर घरों में परिवार को संभालने वाली महिलाओं ने डांस, रैंप वॉक के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताओं में अपना जलवा बिखेरा। घरेलू महिलाएं साड़ी पहनकर और 16 श्रृंगार कर जब रैंप वॉक पर उतरीं तो लोग उन्हें देखते रह गए। इस मौके पर आयोजित प्रतियोगिता में तीज क्वीन का खिताब डॉली केसरवानी को मिला, जबकि फर्स्ट रनर अप अनिका और सेकेंड रनर अप श्रद्धा त्रिपाठी रहीं। इस मौके पर देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते आपराधिक मामलों पर भी महिलाओं ने अपनी गहरी चिंता जताई। हरितालिका तीज का उत्साह मना रही महिलाओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल से लेकर देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो बेहद शर्मनाक और झकझोरने वाली हैं। महिलाओं ने समाज के जिम्मेदार लोगों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए आगे आने की अपील की है। हरितालिका महोत्सव का आयोजन ज्योत्सना श्रीवास्तव, रुचि शुक्ला, दीपिका केसरवानी, बबीता गुप्ता, रश्मि जायसवाल, भावना गुप्ता और पूजा आदि महिलाओं की ओर से किया गया था। हरितालिका तीज अभी 6 तारीख को आने वाली है और हम लोगों ने उसके लिए एक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया था और हम लोगों ने एक रंगारंग कार्यक्रम किया। सभी महिलाएं उत्साह से नाच गा रही हैं, लेकिन साथ में एक हम लोगों को दुख कहिए, एक शोक कहिए, एक संवेदना भी है जो अभी बंगाल की घटना हुई। बंगाल जैसी घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, ऐसी घटनाएं आमतौर पर हो रही हैं हमारे भारत देश में। इससे हम सबका दिल बहुत दुखी है और अब चूंकि पर्व है, त्यौहार हम सबको मनाना है, लेकिन कह सकती हूँ कि हम सभी बहुत क्षुब्ध हैं इसको लेकर के और सरकारों से निवेदन है कि महिलाओं के प्रति थोड़ी संवेदना उन्हें भी बरतनी होगी, वरना हम सब इस तरह से अकेले थकेले पड़ जाएंगे। हाँ, महिलाएं इस चीज़ के लिए करके बहुत क्षुब्ध हैं और हम लोग उत्साह ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन वो पीड़ा बहुत ज़्यादा है, उस उत्साह को कम कर देती है। हर पर्व, हर त्यौहार पे ऐसी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं जो हम लोगों के लिए परेशानी का सबब है। मैं ज्योत्सना श्रीवास्तव। आज यहाँ डिवाइन दीवा की तरफ से हरितालिका तीज का कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा करके यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं और 16 श्रृंगार करके यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ रैंप वॉक भी किया है, बहुत सारे यहाँ पर खेल भी रखे गए हैं, क्विज भी रखा गया, जिससे यहाँ पर ब्रेन विथ ब्यूटी के साथ यहाँ पर क्वीन चुना गया है, जो
हरितालिका तीज पर महिलाओं को। और ये बहुत अच्छा है कि महिलाएं केवल घर तक अब सीमित नहीं रह गई हैं, घर के बाहर भी निकलकर वो अपने आप का अपना टैलेंट भी दिखाने का काम करती हैं। तो डिवाइन दीवा की तरफ से आज ये कार्यक्रम रखा गया जहां महिलाएं अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने दिमाग को भी यहाँ पर दिखाया कि वो पढ़ी लिखी भी हैं और दिमाग के साथ काम भी करती हैं और घर को भी चलाती हैं, और अब बाहर भी वो निकलकर समाज में और राष्ट्र में अपना प्रतिभाग भी करने का काम कर रही हैं। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण अब तो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ता है। राजनीतिक से लेकर सामाजिक दृष्टिकोण तक महिलाएं आगे बढ़ गई हैं। अब केवल घर चलाने के लिए ही महिला नहीं है, अब महिलाएं समाज में आगे बढ़कर काम करती हैं और समाज को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर पढ़ाई लिखाई कर उनमें भी अपनी प्रतिभाग और हिस्सेदारी बना रही हैं। और आज हम सब अपने माता पिता जो हैं वो भी केवल बच्चों की, बेटियों की शादी कर देने मात्र से नहीं केवल छोड़ देते कि हाँ बेटियों की शादी कर देंगे दूसरे घर। आज वो माता पिता भी चाहते हैं उनकी बेटियां पढ़े और उनके नाम से उनका नाम हो। ये माँ बाप में भी इच्छा अब आगे बढ़ रही है। तो आज बेटियां हैं तो कल, ऐसे आजकल स्लोगन चलने लगे हैं और हम सब देख रहे हैं बेटियां आगे बढ़कर बेटों के समान कदम से कदम बिठाकर चल रही हैं। तो ये आज हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में आज यहाँ डिवाइन दीवा ने भी कार्यक्रम किया है। मैं उनको बहुत, उनके सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देती हूँ। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।